this is Kashish and you're watching me on Desi in America के YouTube चैनल पे. So today we are going for some Indian food. Usually क्या होता है जब हम इंडिया में होते हैं तो हमें चाहिए थाई, जापानीज, चाइनीज. हाँ, और जब हम बाहर की किसी कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं वी आर लुकिंग फॉर इंडियन फूड. आई डोंट नो, आई थिंक इट्स जस्ट बिटवीन देसीज. बट आज हम जा रहे हैं ग्रैंड ढाबा. इट्स अ प्लेस दैट मॉम एक्सप्लोर्ड एंड वी आर गोइंग टू ट्राई आउट देयर फूड. वेल, हम एक्चुअली एक और रीजन से जा रहे हैं, वो आपको आगे वीडियो में बताते हैं. यस, और ये अभी रिसेंटली ओपन हुआ है. एक तो ये रीजन है और दूसरा रीजन थोड़ी और आगे चल के बताते हैं. और अगर खाना अच्छा हुआ तो डेफिनेटली वी विल गिव आवर ऑनेस्ट रिव्यू. और अगर कुछ और हुआ तो हम उसका भी रिव्यू देंगे. ऑल्सो यस्टरडे वी हैड पिज्जा. वो पिज्जा हट या पापा जॉन या डोमिनोज का नहीं था, वो कहीं और का था. उसके साथ भी एक सीन है, वो भी आपको बताते हैं. Yes. पर अभी चलते हैं बिकॉज हमें डांट पड़ेगी. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. ओके, तो टेक्सास में आए हुए ना हमें अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ हो गए हैं और अभी तक हमें एक होता है ना गो टू प्लेस होता है कि यार यहाँ पे चलते हैं, वीकेंड है. वो जगह नहीं मिली अभी तक खाने की. फिलहाल हम कॉस्को आए हैं, मतलब नॉट मी, माय हस्बैंड. उनको कुछ कॉस्को से लेना, और कॉस्को, वॉलमार्ट, सैम तो हमारे लिए नानी का घर हो गया. लाइक कुछ नहीं तो कॉस्को ही चल लो, रास्ते में पड़ रहा है तो कॉस्को से सामान ही ले लो. तो इट्स लाइक दैट. दुबई में हम इतनी ग्रॉसरी शॉपिंग नहीं करते थे, बट आई डोंट नो यहाँ ऐसा क्यों हो रहा है. हाँ, तो मैं बता रही थी कि ऐसा एक गो टू प्लेस नहीं मिला. इफ़ यू नो एनी लाइक इन प्लानो, फ्रिस्को, मैकनी और नियर बाय एरिया तो डू लेट अस नो. दिसंबर के अराउंड ना हम गए थे सरवना भवन, हमारे घर के पास है. साउथ इंडियन फूड सर्व करता है, आपको पता ही होगा. और अगर नहीं पता तो अब मैं बता रही हूँ. दुबई में भी था, सेम ब्रांच थी उसकी. पर वहाँ के जो डोसा थे ना वो उतने अच्छे नहीं थे जिसकी जितना अच्छा यहाँ की क्वालिटी लगी. तो वो एक ऐसी जगह है, अगर साउथ इंडियन खाना है तो हम डेफिनेटली वहाँ प्रेफर करते हैं जाना. और चित्रांग ने जो जगह कल एक्सप्लोर करी, इट्स इन फ्रिस्को. चित्रांग कौन सी थी? इट्स कॉल्ड श्लाट्स्की. ओके, तो वहाँ पे इट्स लाइक एवरी फ्राइडे, सैटरडे, संडे पिज्जा इज फॉर $5, राइट? आफ्टर 5 PM. सो मैं यहाँ कहीं टैग नहीं लिख दूंगी इस जगह का नाम. लोकेशन आप खुद गूगल करके देख सकते हैं. इफ यू वांना हैव पिज्जा तो पिज्जा ले सकते हैं वहां से. फ्राइडे, सैटरडे, संडे 5 बजे के बाद $5 का. अदरवाइज कितने का उनका वो पिज्जा? इट्स अराउंड $9 to $11. ओह, तो $2-3 का आपको प्रॉफिट होगा इन शॉर्ट, है ना? ओके, सो या ओके, दिस इज ग्रैंड सेंटर. पता नहीं हम बैक से आए कि फ्रंट से आए हैं, बट लेट्स सी. ओके, सो दिस इज द ढाबा, ग्रैंड ढाबा, जो ग्रैंड कम्युनिटी सेंटर के अंदर है. एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. हम लोगों ने फूड ऑर्डर करा है. लाइक दे आर वेटिंग फॉर देयर फूड. तो खाना खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं. हेलो, सो वी आर बैक होम. मैं बहुत कुछ तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट जितने क्लिप्स मैं रिकॉर्ड कर सकती थी मैंने कर लिए. बिकॉज दैट रेस्टोरेंट जो हम सोच के गए थे वो वैसा नहीं था. ग्रैंड सेंटर जो है ना, वो जो ऑनर है उन्हीं का ग्रैंड ढाबा है बेसिकली. और उसकी अभी सॉफ्ट लॉन्च हुई है 26 जनवरी को, 26 जनवरी को. और जो मेन वो स्टार्टअप करेंगे ना, दैट विल बी आई गेस इन मार्च के अराउंड. कभी वो एकदम फुल फ्लैश पे स्टार्ट करेंगे. आज का एक तो मोटिव ये था कि हम देखने जा रहे थे वेन्यू फॉर चित्रांग्स बर्थडे, क्योंकि हमें उसकी पार्टी करनी है. मैंने आपको बताया था ना, मैं रीज़न बाद में बताऊंगी. और था कि अगर हम इतनी दूर जा रहे हैं तो हम खाना भी टेस्ट कर लेंगे.
बट जब हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे उस लेवल पे फुल फ्लैश पे अभी नहीं है, बट हाँ Party point of view से that place was nice. मैं उधर कैमरा करती हूँ, पुनीत जी के कुछ विचार आएंगे तो वो बता देंगे, बट या पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो इट वाज वेरी अमेजिंग प्लेस। 2 सैड न्यूज़ है। पहली ये कि उनके पास बुक है वो डे 16 फरवरी ऑलरेडी, उनके पास वो ऑप्शन नहीं है। 15-16 दोनों दिन ही उनका वो जो हॉल है, इतना अच्छा वो बड़ा हॉल है, वो दोनों दिन बुक है। और दूसरी सैड न्यूज़ ये है कि हम इतनी दूर गए, लेकिन एक बेस्ट पार्ट है कि खाना बहुत अच्छा था। उनकी आई गेस ऊबर ईट्स पे डिलीवरीज चल रही हैं और 3-4 लोग हमारे सामने डिलीवरी लेने आए। खाना हम लोगों ने टेस्ट करा। वी हैड मैंगो लस्सी, वी हैड दाल मखनी, बटर चिकन, नान। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा था यार कि हम इंडिया से बाहर कहीं यूएस से जैसी जगह में इतना टेस्टी खाना। और मेरे हाथ में फ़िलहाल बिल है तो मैं बताती हूँ। हमने एक बटर चिकन ऑर्डर किया था, इट वाज अप्रॉक्सीमेटली 18.99, दाल मखनी वाज 15.99। देन वी हैड 3 नान्स, बटर नान थे $6 के, और गार्लिक चित्रा मेरे बराबर में बैठा हुआ एंड ही बी लाइक हार्ट अटैक आया देखो। Not a single one. एक गार्लिक नान का बताना क्या था हमने? 1 garlic naan is $3.4। थोड़ा सा Bro, that's like what, $15 of one piece of naan, man. How can you say कि वो थोड़ा सा expensive था? West, that place was good, food was amazing. हाँ, खाना मतलब होता है ना कि खाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इट वाज अमेजिंग यार। I mean, जगह के हिसाब से भी जगह was good. There was a huge capacity of more than 350 people in that hall. But अब देखते हैं guys, मेरे बर्थडे का क्या प्लान है वो भी आपको डिसाइड करना है कि क्या करना है मेरे बर्थडे पे। यार बर्थडे बच्चों का कितनी खुशी होती है ना, बर्थडे बट उसे सेलिब्रेट करना इज अ बिग टास्क। अब क्या होगा आई हैव नो आइडिया। तो मेरा बिल किसी ने पूरा बताने नहीं दिया। टोटल बिल आया है हमारा $50 का। 50.83, $50 for 3। $50 for 3। यार छोड़ो यार, कभी कभी पैसे नहीं देखना चाहिए, कभी कभी खाना देखना चाहिए। इट वाज हम पूरे रास्ते ना यही बात करते हैं कि खाना अच्छा था और जो ऑनर्स थे ना दे वर वेरी नाइस, अच्छे से बात करी, मिले They were friendly. एंड हमसे पूछ रहे थे कि कैसा लगा दुबई से यहाँ आकर, एंड वी वर लाइक बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। Okay, you cannot say that. But guys, हम दूर गए थे. It was 10 miles away from our house, 20 minutes away. अब उसी के साथ में द प्लेस ग्रैंड ढाबा जो जगह है उसके साथ में एक कॉस्को था अक्रॉस द हाईवे। अब यू नो इंडियन पेरेंट्स कॉस्को जाना बनता है अगर यू नो सी वन। सो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हम कॉस्को, पुनीत जी कॉस्को गए थे। हाँ आप भी कॉस्को गई थी? बाद में उतर के मैं भी गई थी देखने के लिए। एंड शी एंडेड अप बाइंग टन्स ऑफ स्टफ। वो अभी मम्मी दिखाएंगी कि मम्मी नहीं क्या मैंने क्या लगा दिया। अभी दिया आपने। अब मम्मी क्या करने वाली है? मम्मी अब अनपैक करेंगी, दिखाएंगी और वापस पैक करेंगी अंदर। क्यों नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। She's gonna do that. Well, एक और न्यूज़ बतानी है to those who watch basketball. तुम बता लो प्लीज। It's a really sad news. सैड न्यूज़ इतना हंस के बोल रहे हो। No, it's because you made me laugh. You also purchased 10 pair of socks. कॉस्को से जो शॉपिंग होकर आई ना उसमें से बस एक वो जो सॉक्स का पेयर्स देख रहे हैं ना आप, वो पैक्ड नहीं, वो पैक्ड मतलब वो अपनी जगह पे नहीं रखा गया, बाकी सारी चीजें जगह पे रख दी अभी गई हैं। अनपैक हो गया guys. अब दिखा दो आप कौन सी सॉक्स लेके आए हो। कितने की है ये भी बता दो। $15. $15 की? ऐसे जैसे सेल में नहीं लाते होते, इतनी सारी उठा के लाए हो। Alright, so guys, मम्मी ने बहुत हंसा दिया, but अब सीरियस नोट पे आते हैं. It's a sad news for, I mean, I don't know if it's a sad news, but it's a bad news for basketball fans of the Dallas Mavericks, is that Luka Doncic he got traded to the Los Angeles Lakers, and in return, the Dallas Mavericks have gotten Anthony Davis. I'm personally sad with this trade. I like Luka as a player. He was a great team But player. you were supporting Boston. Okay, I do support Boston, but it's just that there are कुछ ऐसे players होते हैं जो एक certain team में अच्छे लगते हैं, and I think Luka was that player.
he took Dallas Mavericks to the championship last year, but could not win against Boston. And I think it was a really bad choice to trade him because they took a player that is almost about to retire soon. That's what Dallas Mavericks have done, and they have decided to give a young player out to LA. So I don't know. I think it's a big achievement for Los Angeles, but not really a great one for Dallas because long-term achievement Los Angeles QA at this point. I'm really sad. He spent 7 years for this team and now he has just gotten traded. मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही थी. Yeah, news में there's going a lot about him outside the Dallas Mavericks stadium, outside the American Airlines. Do you have stadium, any people- video जो हम? Yeah, it's probably you're gonna see it guys in the video. But लोग stadium के बाहर jerseys छोड़ रहे हैं Luka की. It's just really sad to see, guys. Coffin appearance may have won the day on social media. I mean, if you watch basketball, you would know, especially the NBA. I personally watch it, and it's quite heart touching for me, guys. Even I'm watching and I'm supporting Boston. You supporting Boston? Yeah. Yeah. Man, she has to support the team I support because my team is the best team. It's the Boston Celtics. But Luka's impact as a Maverick extends well beyond Dallas. Over 5,500 miles away in Ljubljana, Slovenia, it was 6:30 in the morning when the news broke about the trade. क्यों कर रहे हो? सिंपल है ना. अरे बात सुनो. हमारे यहाँ लड़ाई हो रही है. तुमने सारे मेरे सॉक्स पहन लिए और सब सड़ा कर ये ब्लैक सुनो. ये सारे आप रख लो सर. नहीं ऐसे नहीं होता ना. यहाँ रख तो 5-5 को नहीं, ये ब्लैक है और वो ग्रे है. 3 आप रख लो. 3 मैं मार्किंग करूंगा ना 3 लोग. लिटरली पुनी परमानेंट मार के पुनी जिले. अरे डैडी क्यों कर रहे हो? तुम्हारी बदतमीजी से बचने के लिए. माय जीसस. It's just socks, bro. पुनी जी लिटरली Socks पेन what? लेकर आए. It's just socks. What socks? What do you mean what इस पे socks? अपना नाम लिखोगे? ऑटोग्राफ दोगे क्या? टैटम बन रहे हो तुम? कौन है वो? जैसन टैटम, राइट? क्या कर रहे हैं डैडी? डैडी अपना नाम लिख रहा है पी. Let's just see. ओ चित्रांग से नई सॉक्स मिल गई. गाइस कहीं आपने ऐसा देखा है? वाला बताओ. सॉक्सेस के बंटवारे हो रहे हैं यहाँ पर. ऑन अ स्वीट नोट अब हमें वीडियो बंद कर देनी चाहिए चित्रांग. I agree. Yeah. So if on a sweet note, खोलो पाओगी आप आज की डेट में? कैसे देखो सारी मम्मी ने खा ली है. हाफ हाफ करके भी तो खा रही हूँ. हाफ तो पहले हाफ मुझे खिलाओ. Okay, to all those who are in USA और Walmart पे शॉपिंग करते हैं, then this brownie bites is from market side. और ये लिखा होता है कि कितने दिन तक वैलिड है, कितने दिन तक वैलिड नहीं है. It's approximately $4 5. But I give you one tip. मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ कि अगर आप 10 बजे के बाद वॉलमार्ट जाते हो ना, वॉलमार्ट 11 बजे बंद होता है. 10 बजे के बाद अगर वॉलमार्ट जाते हो तो रोल बैक पे जो भी चीज़ें होती हैं, क्या पे भी मिल जाए उसमें आपको, बट उसमें आपको सस्ती चीज़ें मिलेंगी. 1 घंटे के टाइम स्लॉट में ना फटाफट जितनी शॉपिंग करनी है रोल बैक ही कर लो. अब मैं ये खाती हूँ. इसी के साथ ही हम इस वीडियो को बंद भी करते हैं बिकॉज इट्स टाइम टू स्लीप. सो जाओ. खा लो ब्रो. आई थॉट सर आप आधा खा रही हो. आगे गए, आगे आपको दे दिया. ये पूरा खाया आपने? मम्मा गुड नाइट गाइस, टेक केयर. अब रखा. अब हम रैंडम व्लॉग्स बनाएंगे ताकि जो है ना हमारी ऑडियंस को पता लगे हम कितनी बकवास करते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस. आएगा हमें पैसे मिले हैं. डब्बा बिच्चे गोड़ा रखदा नहीं.